बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है वर्टिब्रेट एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। वर्टिब्रेट्स ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है। और वर्टिब्रल कॉलम किन किन एनिमल्स में मौजूद होता है, उसमें 5 ग्रुप आते हैं हमारे पास: फिशेस, एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ओके। और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किस चीज़ की एक्सक्रीशन? किस चीज़ एक्सक्रीशन मीन रिमूवल। और किस चीज़ का रिमूवल यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स की एक्सक्रीशन। और उसके लिए जो सिस्टम इस्तेमाल होगा मेटाबॉलिक वेस्ट की एक्सक्रीशन के लिए, उसे हम कहेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। वर्टिब्रेट फेस द सेम प्रॉब्लम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की। इस पैराग्राफ को मैंने नाम दिया है वाटर बैलेंस, कि किस तरह वाटर बैलेंस जो है वो मेंटेन होता है वर्टिब्रेट्स में। उसने बताया है कि वर्टिब्रेट को इसी तरह की एक प्रॉब्लम का सामना होता है जैसे कि इन वर्टिब्रेट्स को वाटर और आयंस के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी ना किसी फिनोमेना के ज़रिए वाटर जो है और आयंस जो है वो बॉडी से लूज़ हो जाते हैं, और जिसकी वजह से बॉडी में वाटर या आयंस की कमी वाक़ हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर और आयन बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है अपने नॉर्मल लेवल से। इसके लिए वर्टिब्रेट्स के पास बहुत सारे मैकेनिज़म्स हैं जिसके थ्रू वो अपनी क्या वाटर और आयन को बैलेंस कर सकते हैं। वर्टिब्रेट गेन वाटर बाय एब्जॉर्प्शन फ्रॉम लिक्विड एंड सॉलिड फूड्स इन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। वर्टिब्रेट्स जो है ये वाटर और आयन जो है वो किस तरह गेन करती है। अब ये उन्होंने हमें बताया है कि अगर वो किसी भी एनिमल की बॉडी में वाटर या आयन का लॉस हो जाए तो उस लॉस को पूरा कैसे किया जाता है। वर्टिब्रेट्स क्या करते हैं, अपनी फूड में मौजूद जो आयन और वाटर होता है उसको स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में रीअब्जॉर्प्शन के ज़रिए जो है वो, जब खुराक जो है वो मेटाबॉलिकली टूटती है तो उससे हमारे पास जो है वो वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है, और वाटर जो है वो इस तरह हमारी बॉडी में मेंटेन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि उसने बताया है कि ये तो था कि कैसे वाटर गेन करते हैं वर्टिब्रेट्स। वाटर लूज़ कैसे होता है? वाटर लूज़ का कई तरीक़ों से होता है। वर्टिब्रेट्स चूँकि जो है वो कुछ जो है वो लैंड इन्वायरमेंट में रहते हैं, कुछ एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, ज़्यादातर लैंड इन्वायरमेंट में रहते हैं वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स क्या करते हैं कि इवेपोरेशन के थ्रू, यानी कि वेपर्स की फॉर्म में वाटर जो है वो इनकी बॉडी से रिस्पिरेटरी सर्फेस से, यानी कि नेज़ल कैविटीज़ से जो है वो इवेपोरेशन के थ्रू लूज़ हो जाता है। इवेपोरेशन जो है वो इंटेगमेंट से भी होती है। इंटेगमेंट कोई भी किसी भी एनिमल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, यानी कि स्किन के थ्रू भी इवेपोरेशन होती है, जैसे कि स्वेटिंग की फॉर्म में या पेंटिंग की फॉर्म में, जो कि डॉग्स में होती है। उनकी जब वो अपनी जो है वो टंग बाहर निकाल के रिस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो उसके नतीजे में जो है वो पेंटिंग होती है, यानी कि उनकी टंग से जो है वो इवेपोरेशन के थ्रू वाटर लॉस हो जाता है। और फीसिस की एलिमिनेशन में भी वाटर रिक्वायर होती है, यानी कि अगर वाटर की क्वांटिटी जो है वो जो कि रिक्वायर है फीसिस फॉर्मेशन के लिए, अगर वो अपने नॉर्मल लेवल से कम हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। इस वजह से फीसिस की प्रॉपर एलिमिनेशन के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। एक्सक्रीशन बाय द यूरिनरी सिस्टम, और यूरिनरी सिस्टम यानी कि यूरिन की एक्सक्रीशन में भी जो है वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये तो था, हमने पढ़ा वाटर बैलेंस, वाटर किधर किधर से रिमूव हो रहा है। हमने पढ़ा है वाटर जो है वो इवेपोरेशन के थ्रू रिमूव हो रहा है। इवेपोरेशन कहाँ से होती है? रिस्पिरेटरी सर्फेस से हो सकती है, उसके अलावा पेंटिंग के थ्रू हो सकती है, उसके अलावा इंटेगमेंट से भी इवेपोरेशन हो सकती है, और फीसिस एलिमिनेशन के थ्रू। इतने तरीक़ों से वाटर लॉस हो रहा है। और गेन किस तरीके से हो रहा है? सिर्फ एक मेथड है गेन करने के लिए, वो है मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जो जिसके नतीजे में जो है वो बाय प्रोडक्ट के नतीजे में वाटर बनता है और लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में रिअब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं सोल्यूट बैलेंस। सोल्यूट बैलेंस जो है, सोल्यूट को भी बैलेंस करने की वर्टिब्रेट्स की बॉडी में ज़रूरत पड़ती है। वर्टिब्रेट क्या करते हैं, सोल्यूट को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स से स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद, यानी कि जब फूड जो है वो ब्रेक डाउन होती है और उसके नतीजे में वाटर बाय प्रोडक्ट के नतीजे में बनता है, जबकि फूड जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स में, मिनरल्स वगैरह में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इन मिनरल से जो है वो आयंस जो है वो गेन कर लेते हैं वर्टिब्रेट्स। और
इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो है वो सोल्यूट बैलेंस जो है वो उसको मेंटेन किया जा सकता है, यानी कि इंटेगमेंट या गेल्स के थ्रू, या जैसा कि फिशेस वगैरह हैं वो क्या करती हैं कि गेल्स के थ्रू साल्ट जो है वो सी वाटर से ले लेती हैं, या फिर कुछ में बहुत ग्लैंड साल्ट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं कुछ वर्टिब्रेट्स में, जिनके थ्रू वो साल्ट बैलेंस को मेनटेन करते हैं, या फिर मेटाबॉलिज्म के थ्रू, जैसा कि वेस्ट प्रोडक्ट्स डिग्रेडेटिव रिएक्शंस, यानी कि डिजनरेशन होती है जब किसी भी मटेरियल की, यानी कि ब्रेक डाउन होती है फूड की, उसके थ्रू भी हमें आयंस जो है वो गेन होते हैं, आयंस जो है वो हम रिसीव करते हैं, हमारी बॉडी रिसीव करती है। उसके बाद बात उसने की है कि ये तो हमने सॉल्यूट गेन के तरीके पढ़े कि सॉल्यूट गेन किन किन तरीके से वर्टिब्रेट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि सॉल्यूट गेन जो है वो होता है फूड की ब्रेकडाउन के नतीजे में जो मिनरल्स बनते हैं उनसे। उसके अलावा हमने पढ़ा है कुछ वर्टिब्रेट्स जैसा कि फिशेस वगैरह जो है वो गिल्स के थ्रू, और कुछ में जो है वो साल्ट ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं, उनके थ्रू साल्ट जो है या सॉल्यूट लेवल जो है वो मेंटेन किया रहता है, या फिर मेटाबॉलिज्म से पैदा किए जाने वाले मिनरल्स से भी आयंस जो है वो बैलेंस किए जाते हैं। और उसने बताया है कि साल्ट लूज़ किन किन तरीक़ों से हो रहे हैं। साल्ट लूज़ होते हैं स्वेट की फॉर्म में, पसीना जब हमें आता है तो वो नमकीन उसका जायका होता है क्योंकि उसमें साल्ट मौजूद होते हैं। फीसिस में भी रिमूव हो जाते हैं, यूरिन में भी रिमूव हो जाते हैं, और गिल सेक्रीशंस के नतीजे में भी गिल्स के थ्रू भी साल्ट जो है वो गेन भी किए जा सकते हैं, लेकिन लूज़ भी हो सकते हैं, लॉस सॉल्यूट लॉस भी गैस के थ्रू होता है। एज मेटाबॉलिक वेस्ट यानी कि फीसिस की फॉर्म में भी साल्ट लूज़ होते हैं। मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट दैट मस्ट बी एलिमिनेटेड, मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो यानी कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो 3 फॉर्म्स में जो है वो बनता है, एक अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने हमें बताया है कि वर्टिब्रेट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं। वर्टिब्रेट्स के डिफरेंट हैबिटेट्स बताए हुए हैं, इस पैराग्राफ्स को हम नाम दे लेते हैं डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स of different habitats. अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट हैबिटेट्स में रहने वाले वर्टिब्रेट्स की। तो वर्टिब्रेट्स जो कि साल्ट वाटर, फ्रेश वाटर और लैंड में रहते हैं, यानी कि सीज में रहते हैं जो कि साल्टी वाटर पर मुश्तमिल है, फ्रेश वाटर में रहते हैं जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह में, और कुछ जो है वो लैंड पर रहते हैं यानी कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं। हर इन्वायरमेंट में रहने वाले जो है वो एनिमल्स जो हैं इनमें डिफरेंट वाटर और सॉल्यूट प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि जो साल्ट वाटर में रहेंगे उनको जो है वो हाइपर ऑस्मोटिक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का सामना होगा, जो फ्रेश वाटर में रहेंगे उनको हाइपो ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ेगा, और जो टेरेस्ट्रियल हैं उन्हें जो है वो वाटर की जो है वो लॉस का सामना करना पड़ेगा, वाटर की कमी का भी सामना करना पड़ेगा। और इन प्रॉब्लम्स को वो कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए उनके पास कई तरीके हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे इन्हीं तरीक़ों के बारे में, जिनमें हाउ वर्टिब्रेट्स अचीव ऑस्मो रेगुलेशन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।